पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कह रहा है किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो जैसे कि ऑप्शन नंबर ए है जिम्मरमैन, बी है महात्मा गांधी, सी है संदीप पांडे और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि जिम्मरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। आगे सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा जो है वो है नवीकरणीय संसाधन, यानी कि सौर ऊर्जा जो है वो रोज रोज सौर ऊर्जा मिलता है, वो ख़त्म होने वाला नहीं है, यानी कि बहुत दिन लग जाएगा इसको ख़त्म होने में। तो ये कौन सा संसाधन है, नवीकरणीय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, ध्यान रखिएगा आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किस देश में आयोजित किया गया था। यानी पहला जो पृथ्वी सम्मेलन है 1992 में किस देश में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए होगा ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो दूसरा जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो हुआ था न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो कहा जाता है बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर कहलाता है और नई जलोढ़ मिट्टी जो है वो खादर कहलाता है। आगे काली मिट्टी उपयोग है। तो कौ से काली और कौ से ही कपास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है, कपास के लिए। कपास जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है गुजरात में, ध्यान रखिएगा कहाँ पे होता है, गुजरात में। आगे काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो काली मिट्टी का जो है दूसरा नाम हो जाएगा रेगुड़ मृदा, यानी कि रेगुड़ मिट्टी, ध्यान रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बड़े क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी में 3/4 भाग में जल है, जिसके कारण पृथ्वी को क्या कहा था है, नीला ग्रह कहा था। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विश्व के कुल जल आयतन का कितना प्रतिशत मृदु जल है। ठीक है, तो यानी कि पीने लायक जो जल है वो कितना जल है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी कि 2.5%, 2.5% जो है मृदु जल है। आगे निम्न में से कौन सी नदी भारत नेपाल के मध्य निम्न में से कौन सी नदी भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। तो कौन सी नदी, काली नदी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल निहित होता है, यानी कि मौजूद होता है। तो प्राणियों के शरीर में होता है 65% जल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देश के बांधों, क्योंकि बांध को बहुउद्देशीय परियोजना है इसलिए भारत का मंदिर कहा था किसने। तो कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। यानी भारत की जो है सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि कहाँ पे है, यूपी में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है यह सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। आगे नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो अर्जुन कृष्ण अर्जुन, ध्यान रखिएगा। तो नागार्जुन कहाँ पे है, कृष्णा नदी पर है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। कृष्ण अर्जुन की कहानी तो आप सुने ही होंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है। तो इंदिरा गांधी परियोजना जो है ये राजस्थान की बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर कहाँ पे है, राजस्थान में है। आगे सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया। तो नर्मदा नदी। ठीक है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर। आगे इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है। तो इंद्रपुरी जलाशय परियोजना जो है वो बिहार में है। तो बिहार में इसके कारण ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेतन बढ़ा है। तो आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा वर्षा होती है तो कहाँ पे होती है, मौसिन राम में। पहले होता था चिरापुंजी में, अब कहाँ पे होती है, मौसिन राम में। लेकिन अगर वहीं पे पूछे बिहार में सबसे अधिक वर्षा होती है तो कहाँ पे, किशनगंज में, और सबसे कम होती है औरंगाबाद में। आगे सुंदरवन कहाँ, तो सुंदरवन का डेल्टा आप जानते ही होंगे, पश्चिम बंगाल में है। अगर आपको PDF चाहिए दोस्तों इसका, तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते, व्हाट्सएप कर सकते हैं 6200429390। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।
आगे, किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो यह है मध्य प्रदेश में। चंदन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो चंदन जो है वो पाए जाते हैं पतझड़ वन में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। कुनैन किस रोग की दवा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुनैन जो है किस रोग की दवा है? तो वो मलेरिया की दवा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो धारा 21 का संबंध जो है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधन से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, धारा 21 का संबंध है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से। ठीक है, 25 का डी नंबर राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो गौ से गिर और गौ से ही होगा गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे, भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य कौन है? तो सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है आपका जो है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में? बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में है? तो बाबा बुदन की पहाड़ी है आपका कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे, पीतल बनाया जाता है तो इसको ध्यान रखेंगे आप पिताजी से। पिताजी, पिताजी ध्यान रखिएगा। इसका ट्रिक है, पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक। तो तांबा और जिंक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है तांबा और जिंक, जिंक को हिंदी में जस्ता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसका ट्रिक क्या है? पिताजी। ठीक है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल हो जाएगा चूना पत्थर। आगे, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। तो कोयला सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है आपका झारखंड में। ठीक है, झारखंड के झड़िया वगैरह में किया जाता है। डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो बॉम्बे है, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो डिगबोई तेल क्षेत्र जो है ये कहाँ पे है? असम में। असम, डिगबोई असम में ही है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सतलज नदी पर है। अब देख लेते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन। निम्न नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है कहा जाता है कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर सी। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना है महानदी पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? भारत में सबसे लंबा बांध जो है वो हीराकुंड बांध है। ऑप्शन नंबर सी, जो कि कहाँ पे है? महानदी में है, उड़ीसा में। नेक्स्ट है, यूरेनियम का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कहाँ है? जादूगोड़ा। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका है ऑप्शन नंबर ए तारापुर, यानी कि 38 का ऑप्शन नंबर ए होगा। तारापुर महाराष्ट्र में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। नेक्स्ट है झूम कृषि। झूम कृषि किस प्रकार की कृषि है? झूम कृषि ये स्थानांतरित कृषि है। निम्न में खरीफ फसल कौन है? तो खरीफ फसल हो जाएगा आपका चावल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। निम्न में कौन रबी फसल है? तो रबी फसल जो हो जाएगा वो हो जाएगा चना। ध्यान रखिएगा। रचना, रचना याद रख सकते हैं। रौ से रबी, चौ से चना। ठीक है, रचना। नेक्स्ट जो देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है, भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? सबसे अधिक कहाँ पे होती है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला जो है गेहूं के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वही गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गेहूं के उत्पादन में भारत का स्थान द्वितीय है। नेक्स्ट है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। दाल में क्या पाया था सबसे ज़्यादा? तो ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन पाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चाय में किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण ताजगी महसूस होती है? तो चाय पीने के बाद ताजगी महसूस होने का कारण है थीन। ये विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो दुनिया में जो है सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन होता है श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर डी 46 का ऑप्शन नंबर सॉरी, सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो श्रीलंका नहीं, यानी कि भारत है। लेकिन भारत जो है चाय तो उत्पादन करता है लेकिन निर्यात नहीं करता है। सबसे बड़ा निर्यातक देश हो जाएगा श्रीलंका।
भारत उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है, लेकिन ये चाय पी के मैक्सिमम ख़त्म कर देता है। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन है? तो सबसे ज़्यादा जो काजू उत्पादन होता है वो आपका हो जाता है केरल में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो भारत का नारियल प्रदेश कहा जाता है केरल को, ध्यान रखिएगा। आगे, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो कौसे कपास और कौसे ही क्या हो जाएगा, काली मिट्टी। आगे, उजला सोना किस पौधे को कहा जाता है? तो उजला सोना कहा जाता है कपास को, ठीक है, क्योंकि कपास किस रंग का होता है? तो उजला होता है, इसलिए उजला सोना कहते हैं किसको, कपास को। भारत में जूट की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? तो जूट की सबसे अधिक खेती हो जाती है आपका पश्चिम बंगाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे, अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। 52 का क्या हो जाएगा, बी। आगे, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड, फ्लड मीन्स बाढ़ होता है, तो ऑपरेशन फ्लड का जो है वो दूसरा नाम श्वेत क्रांति है। ऑपरेशन फ्लड जो है वो दूध उत्पादन से संबंधित है, यानी कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। हरित क्रांति जो है वो फसल उत्पादन से है। आपका जो है पीली क्रांति जो है वो दलहन उत्पादन से है। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1854 में। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा, यानी कि चीनी का कटोरा कहलाता है? तो सबसे शक्कर का कटोरा कहलाता है उत्तर प्रदेश। आगे, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को की स्थापना कब की गई? तो 1907 ईस्वी में की गई थी टिस्को की स्थापना। नालको तथा बाल्को कंपनी का संबंध है, तो नालको का पूरा नाम होता है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ठीक है, और बाल्को का होता है भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो किससे है? एल्युमिनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे, किस रसायन को रसायनों का राजा कहा जाता है? तो किस रसायन को रसायनों का राजा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गंधक अम्ल को, ठीक है, सल्फर एसिड को। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है, तो सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। 60 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे, बड़े आकार के जलपोतों या जहाज़ों का निर्माण स्थल कहाँ है? तो बड़े आकार के जलपोत या जहाज बनाए जाते हैं विशाखापट्टनम में। भारत का सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो कहा जाता है बेंगलुरु को। सबसे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान वहीं पे बनते हैं। आगे, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भोपाल गैस त्रासदी में जो है वो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 जो है, ये 7 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ये सड़क मार्ग से संबंधित है। ये जो है 4 प्रमुख जो है महानगरों को जोड़ता है, जिसमें आ जाता है आपका चेन्नई, ठीक है, इधर आता है कोलकाता, उसके बाद आता है आपका मुंबई और आता है दिल्ली, ठीक है। इन 4 महानगरों को जो है ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है। अगला क्वेश्चन जो है वो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग इनमें से किस शहर को नहीं जोड़ती है? जैसे कि अभी बताया मैंने, जो चेन्नई को जोड़ती है, कोलकाता को जोड़ती है, दिल्ली को जोड़ती है और मुंबई को जोड़ती है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो दिल्ली तो है यहाँ पे, चेन्नई भी है, कोलकाता भी है, मुंबई ऑप्शन में है, तो गुवाहाटी को नहीं जोड़ती है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क मार्ग है, तो विश्व की सबसे ऊंची सड़क मार्ग क्या हो जाएगा? लेह मनाली मार्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।
ये सीमा सड़क संगठन का गठन किस वर्ष किया गया? सीमा सड़क संगठन का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1960 में किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। भारत में रेल मार्ग का शुभारंभ कब किया गया? तो भारत में रेल मार्ग 1853 में शुरू हुआ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय रेलवे की प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से कितने क्षेत्रों में या कितने जोन में बांटा गया? तो 17 जोन में बांटा गया। 70 का सी राइट आंसर होगा। आगे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 भारत के किन दो शहरों के मध्य स्थित है? तो एक है यानी कि फर्स्ट है तो यह है इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है, इलाहाबाद को हल्दिया से। जबकि सेकेंड जो है सेकेंड में एस और लास्ट में डी आ रहा है, ठीक है। एस से सादिया और डी से धुबरी, यानी कि सेकेंड राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या सेकेंड जो है वो सादिया को धुबरी से जोड़ता है, जबकि पहला जो है इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। आगे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो भारत का जो है सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई, जिसको नहावा शेवा बंदरगाह भी बोलते हैं। भारत में रेडियो का प्रसारण किस वर्ष हुआ? तो 1923 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे रेशम उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है, तो रेशमी शहर कहा जाता है भागलपुर को, सिल्क सिटी कहा जाता है भागलपुर को। आगे जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान क्या है? तो जनसंख्या की दृष्टि से जो है भारत में बिहार का जो स्थान है वो है तीसरा, ठीक है। जबकि जो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो 13वां है, ठीक है। आगे नक्शे पर जलीय भाग को किस रंग से दिखाया जाता है? तो जल है इसका मतलब किस रंग से दिखाया जाएगा? नीले रंग से। ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? यानी ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो किस राष्ट्रीय राजमार्ग को कहा जाता है? तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ स्थित है? तख्त श्री हरमंदिर साहब जो है वो पटना में स्थित है। आगे रेल वर्कशॉप कहाँ है? तो रेल वर्कशॉप कहाँ पे है? जमालपुर में है। कहाँ हो जाएगा? जमालपुर। निम्न में से किस स्थान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है कांवर झील, जो कि कहाँ पे है? बेगूसराय में है। तो दोस्तों इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पे जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं, जो है किसका यहाँ पे ज्योग्राफी का हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर चुके हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का भी यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराया गया है पूरे बुक का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।